Our next topic is buffer solution. Okay, इक्विलिब्रियम चैप्टर का ये हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। एक्चुअल में बफर सॉल्यूशन होता क्या है, पहले आप इसको समझो। पहले हम डिफाइन कर लेते हैं इसको। बफर सॉल्यूशन है क्या? अ सॉल्यूशन which resist a change in the pH value by adding of small amount of acid or base to it। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर हम एसिड के स्मॉल अमाउंट को ऐड करें या फिर बेस के स्मॉल अमाउंट को ऐड करें, उसके पीएच पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सपोज हम सुबह से लेकर शाम तक में डिफरेंट थिंग्स खाते हैं, बहुत सारी चीजें हम खाते हैं, जैसे चाय भी पीते हैं, नाश्ते में पराठे भी खाते हैं, भोजन में आप जब आप जाते हो लंच करने, वहां आप चावल भी खाते हो, दाल भी खाते हो, एवरीथिंग, हर तरह के भोजन हम करते हैं। एसिडिक ज्यादा हम ले लेते हैं या फिर बेसिक ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट क्या हमारे ब्लड पर पड़ता है? नहीं पड़ता। मीन्स व्हाट कि ब्लड क्या करता है? रेसिस्ट कर लेता है। आप चाहे उसमें स्मॉल अमाउंट एसिडिक का ऐड करते हो या फिर आप उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड करते हो, लेकिन उस ब्लड के पीएच पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसी को हम क्या कह देंगे? बफर सॉल्यूशन। मींस बफर सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन व्हिच रेसिस्ट ए चेंज को रोकता है, चेंज होने से रोकता है इन पीएच में चेंज होने से रोकता है बाय एडिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस टू इट। उसमें चाहे आप एसिड के स्मॉल अमाउंट को ऐड करो या फिर बेस के स्मॉल अमाउंट को ऐड करो, उस सॉल्यूशन के पीएच पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दैट सॉल्यूशन इज नोन एज व्हाट? बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो बफर सॉल्यूशन होते कितने टाइप के हैं? टाइप ऑफ बफर्स। तो हमारा फर्स्ट टाइप होता है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर। अब एसिडिक बफर क्या होता है? दे कंटेन equimolar quantities of weak acid and its salt with strong base। इसमें क्या होता है? वीक एसिड होगा और एक सॉल्ट होगा। दैट सॉल्ट इज obtained by the action of its weak acid and strong base। ठीक है, वो जो सॉल्ट होगा वो किसका सॉल्ट होगा? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। दूसरे वीक एसिड का नहीं, उसी वीक एसिड का जिसका हम यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं। दे कंटेन इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ वीक एसिड। जो वीक एसिड होगा उसी का सॉल्ट भी होगा,
कैसा सॉल्ट होगा? उस एसिड का और किसी स्ट्रॉन्ग बेस का। लाइक मैं इसे अगर लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं कि एसिडिक बफर इक्वल टू वीक एसिड प्लस सॉल्ट, और ये सॉल्ट किसका होगा? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। कौन सा बफर सॉल्यूशन कहा जाएगा? अगर हमारे पास एक वीक एसिड है CH3COOH, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल होगा। वीक एसिड CH3COOH जिसे आप जानते हो एसिटिक एसिड, और सॉल्ट CH3COOH से रिलेटेड सॉल्ट कौन सा होगा? CH3COONA, जिसमें Na क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। कहां से आया? NaOH से। NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, और ये एसिड से CH3COO। ओके, अब अगर दूसरा एग्जांपल आप लेते हो H2CO3 एंड सॉल्ट इज K2CO3, तो इसमें एक चीज और, आप यहां पर एक चीज देखते हो CH3COOH, या सॉरी CH3COO and here CH3COO, यहाँ CO3 and here CO3 also। तो ये क्या है? ये CO3 और CO3 कॉमन आयन, और इसी को कहा जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो ये हुआ CH3COOH, CH3COONA salt which is obtained by the action of weak acid CH3COOH and strong base NaOH। आप इसको अगर रिएक्शन कराते हो CH3COOH प्लस NaOH, बताओ हमें क्या मिलता है? अगर हम इसका एक्शन कराएं तो हमारे पास आ जाता है CH3COONA प्लस H2, यहां से H निकलेगा और यहां से OH निकलेगा, ये बाहर निकल जाएगा, CH3COONA हमें मिल गया। तो ये जो सॉल्ट होगा which is obtained by the weak acid and strong base। क्लियर है ना? तो इससे जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉरी इससे जो सॉल्यूशन होगा उसे हम क्या कहेंगे? बफर सॉल्यूशन। और वो कैसा सॉल्यूशन होगा? एसिडिक बफर होगा। क्यों? क्योंकि इस शर्त को ये फॉलो कर रहा है। एसिडिक बफर वो होते हैं जो वीक एसिड से हो, और जो सॉल्ट हो वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो। क्लियर है ना? तो इसे आप कॉपी कर लो, फिर हम लोग बफर, बेसिक बफर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जल्दी से आप इसे कॉपी करो। समझ, बेसिक बफर, बेसिक बफर क्या होता है? सिंपल, एसिडिक बफर की तरह बेसिक बफर भी होगा। ये कैसे बनेगा? तो आप इसे शॉर्ट में सीधे लिख सकते हो, बेसिक बफर इज इक्वल टू वीक बेस प्लस सॉल्ट obtained by weak base and strong acid। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल लेना चाहो तो आप एग्जांपल ले सकते हो। NH4OH, और सॉल्ट कौन सा हो सकता है? बताओ सॉल्ट। NH4Cl, NH4Cl, Cl क्या हुआ? कहां से आया? HCl से। HCl इज
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड NH4 वीक बेस। तो यहाँ से हम जो बात करते हैं मींस बेसिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर वो होते हैं जो वीक बेस और सॉल्ट से बना हो, वो जो सॉल्ट होगा वो इस वीक बेस और किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से बना होगा। क्लियर है ना? तो इन दो पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं बेसिक, अगर हम एसिडिक बफर के बारे में बात करेंगे तो वीक एसिड रखेंगे, बेसिक बफर के बारे में बात करेंगे तो वीक बेस रखेंगे। क्लियर है? बस इतनी सी चीजें आपको बफर सॉल्यूशन के अंदर है, इस पर रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं फिर हमें ये क्लियर समझ में आ जाएगा किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए एसिडिक बफर क्या होते हैं और बेसिक बफर क्या होते हैं। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, क्वेश्चन पर जाने से पहले हमारे पास एक और पॉइंट है जिसे आप नोट कर लोगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कैलकुलेटिंग pH of buffers। कैलकुलेटिंग pH of buffers कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, जैसे फॉर एसिडिक बफर एसिडिक बफर के लिए क्या होगा? pH इक्वल टू pKa प्लस log concentration of salt upon concentration of acid, or we can write as minus log Ka plus log concentration of salt upon concentration of acid। ये तो ये हमारी पहली बात। और दूसरी बात कि अगर हमें बेसिक के लिए लिखना हो तो फॉर बेसिक बफर्स हम क्या कैलकुलेट करते हैं? बेस के लिए pOH कितना होगा? Kb क्या है यहां पर? आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड प्लस log concentration of salt upon concentration of base, and we can also write as minus log Kb plus log concentration of salt upon concentration of base, and these all equations are known as Henderson इक्वेशन। हम इसी बेस पर आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, ये चीज आपको आना चाहिए और इसे आप कॉपी कर लो। आपको अगर इतना पता है तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो, जिसमें आपको Ka की वैल्यू दी गई होगी, सॉल्ट की वैल्यू दी गई होगी, एसिड की वैल्यू दी गई होगी, तो आपसे pH पूछा जाएगा, या फिर pH दिया होगा, इन दोनों की वैल्यू दी होगी तो आपको एसिड पूछा जाएगा। क्लियर है? मींस वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस होंगे, आप इसे जल्दी से कॉपी कर लो, उसके बाद आगे हम लोग कैरी करते हैं। आफ्टर दिस वीडियो we will move in our next chapter, that is redox reaction. Okay, do it.